Class 4th, we are going to do new topic in English language, nouns. Come on to page number 14. Before doing any exercise, we'll see the definition of noun and its type. Then only you will be able to do the exercise. Fine. तो यहाँ पे green box है. Let's see what is there in this green box. A noun is the name of a person, place, thing or animal. सबसे पहले नाउन को हिंदी में हम संज्ञा कहते हैं. ठीक है. नाउन क्या होता है? नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. जब हम किसी पर्सन, प्लेस, थिंग या एनिमल को नाम देते हैं उसे हम कहते हैं नाउन. ठीक. नाउन के टाइप्स. नाउ प्रॉपर नाउन आर वर्ड्स दैट नेम अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. अब नाउन का एक टाइप होता है प्रॉपर नाउन. ठीक है. प्रॉपर नाउन क्या होता है? जब हम किसी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग को एक पर्टिकुलर नाम देते हैं या एक स्पेशल नाम देते हैं उसे हम कहते हैं प्रॉपर नाउन. फॉर एग्जाम्पल, नाउ इफ़ योर नेम इज़ राधिका. फाइन. तो राधिका क्या है? राधिका एक प्रॉपर नाउन है ना. ये एक स्पेशल नाम दिया गया है एक पर्सन को. फाइन. उसी तरह अब इन विच सिटी यू आर लिविंग? यू आर लिविंग इन लखनऊ. ठीक है. अब जैसे हम लखनऊ की बात करते हैं तो ये पर्टिकुलर नाम एक सिटी को दिया गया है या एक स्पेशल नाम एक प्लेस को दिया गया है. दैट इज़ वाई लखनऊ इज़ योर प्रॉपर नाउन. अब एनिमल की बात करें. एनिमल सपोज लायन. लायन क्या है? स्पेशल नाम है एक एनिमल का. सो इट इज़ योर प्रॉपर नाउन. Proper noun begins with capital letter and always remember one thing, keep this in your brain that proper noun जो है कभी भी small letter से नहीं लिखा जाता है, कभी भी small letter से start नहीं होता, हमेशा ये capital letter से start होता है. Fine. अब for examples, Enid Blyton, Buster, Peters Wood. Enid Blyton ये एक children's writer है, ये एक writer है. और Buster, पीटर्सवुड ये जगह है. ठीक है. तो इनको एक स्पेशल नाम दिया गया है एंड दे आर स्टार्टिंग विद कैपिटल लेटर. दैट इज़ वाई ये प्रॉपर नाउन है. फाइन. तो प्रॉपर नाउन क्या होते हैं? प्रॉपर नाउन जब हम किसी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग को एक स्पेशल नाम देते हैं. और कॉमन नाउन क्या है? अब कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन आर जनरल नेम्स फॉर पीपल, एनिमल, प्लेसेस एंड थिंग्स. जब हम सेम क्लास ऑफ पीपल को, है ना, या एक जनरल नाम दे देते हैं उसे हम कहते हैं कॉमन नाउन. फॉर एग्जाम्पल, पुलिसमैन, बुक, होम, डॉग. अब हम बुक की बात कर रहे हैं तो बुक कोई भी बुक हो सकती है ना. एक जनरल नाम हमने इस कैटेगरी को दे दिया, बुक. अब जब हम जैसे कहते हैं सपोज इंग्लिश रीडर बुक या इंग्लिश लैंग्वेज बुक, तो ये क्या है? ये प्रॉपर नाउन है. फाइन. अब पुलिसमैन है, यहाँ पे एक पुलिसमैन का स्पेशल नेम है लाइक रमेश. फाइन. तो ये क्या बन गया? ये आपका प्रॉपर नाउन बन गया. और जब हम पुलिसमैन कहते हैं, बुक कहते हैं, बॉय कहते हैं, डॉग कहते हैं, गर्ल कहते हैं, बॉय कहते हैं, कैट कहते हैं, तो ये क्या बन जाता है? ये कॉमन नाउन बन जाता है. ठीक है. अब जैसे अगर आपके पास डॉग है और आपके डॉग का एक स्पेशल नाम है लाइक कुकी. कुकी उसका नाम है, तो ये क्या बन जाएगा? क्या ये कॉमन नाउन होगा कुकी? नो, इट विल बी अ प्रॉपर नाउन बिकॉज इट इज़ अ स्पेशल नेम गिवन टू अ डॉग. ठीक. तो प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बीच का डिफरेंस क्या होता है? प्रॉपर नाउन एक स्पेशल नाम होता है और कॉमन नाउन एक जनरल नाम होता है. क्लास टुडे वी आर नॉट डूइंग एनी एक्सरसाइज बिकॉज बिफोर डूइंग द एक्सरसाइज यू शुड नो दी डेफिनेशन ऑफ नाउन, है ना, एंड इट्स टाइप्स. इसीलिए इसको पहले समझेंगे, फिर टुमारो विल डू दी एक्सरसाइजेस. फाइन. द हाईलाइटेड वर्ड्स आर कलेक्टिव नाउन. अब हाईलाइटेड वर्ड्स किनको कह रहे हैं? ये एक टेबल है. फाइन. सो बिफोर स्टडिंग दिस टेबल विल सी व्हाट इज कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव नाउन जब हम ग्रुप ऑफ पीपल को कोई नाम देते हैं उसे हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन. ठीक है. ग्रुप और अ कलेक्शन ऑफ पीपल, एनिमल और थिंग इज नोन एज कलेक्टिव नाउन, है ना. तो लेट्स सी द एग्जांपल्स. हियर इज अ लिस्ट ऑफ सम कलेक्टिव नाउन्स. अब जैसे
एलिफेंट्स के ग्रुप को, डियर के ग्रुप को, कैटल के ग्रुप को, जीब्रास, जिराफ्स, एंटीलोप्स, व्हेल्स, इनके ग्रुप को हम कहते हैं हर्ड। तो हर्ड क्या है आपका? कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, तो जब भी कोई आपसे पूछे व्हाट इज कलेक्टिव नाउन, हाउ यू विल डिफाइन कलेक्टिव नाउन? अ नेम गिवन टू ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेस और एनिमल इज नोन एज कलेक्टिव नाउन। फॉर एग्जाम्पल, अ हर्ड ऑफ एलिफेंट, अ हर्ड ऑफ डियर, अ हर्ड ऑफ कैटल क्या हो गया आपका? कलेक्टिव नाउन हो गया। सो दिस इज द टेबल दैट यू हैव टू लर्न बाय हार्ट। ये आपको लर्न करनी है पूरी टेबल। फाइन। अब ग्रुप ऑफ शीप या बर्ड्स को हम कहते हैं फ्लॉक। ग्रुप ऑफ वुल्व्स, कार्ड्स, हाउंड्स, डॉग्स, थीव्स को हम कहते हैं पैक। ठीक है, इसी तरह पैरेट्स के ग्रुप को हम कहते हैं कंपनी, सोल्जर्स एंड फ्रॉक्स के ग्रुप को हम कहते हैं आर्मी, फिश, शार्क्स, वेल्स को कहते हैं हम स्कूल। ठीक है, लाइकवाइज ये सारे हैं एंड दीज ऑल यू हैव टू लर्न बाय योर सेल्फ विथ स्पेलिंग्स। स्पेलिंग्स भी याद करनी है इनकी। ग्रुप ऑफ बीज, फ्लाइज, इंसेक्ट्स, रैट्स को स्वॉर्म कहते हैं। रैबिट, स्नेक्स, माइस, क्रोकोडाइल को नेस्ट कहते हैं। डांसर्स एंड एक्रोबैट्स को ट्रूप कहते हैं। ग्रेप्स, फ्लावर्स, कीज, बनानास को हम बंच कहते हैं। बुके भी होता है, ठीक है, फ्लावर ऑफ बुके आपका हो गया, अ बुके ऑफ फ्लावर आपका हो गया कलेक्टिव नाउन। इसमें बुके जो है इट इज़ योर कलेक्टिव नाउन। फाइन। लायन के ग्रुप को हम प्राइड कहते हैं, सो प्राइड इज योर कलेक्टिव नाउन। पपीज, किटन्स, अ लिटर ऑफ पपीज एंड किटन्स। फाइन। फिश, शोल, चिकन, ब्रूड, सिंगर्स, कॉयर, स्टेयर्स, फ्लाइट, अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, पर्ल्स, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स क्या होते हैं? ये कलेक्टिव नाउन होता है। स्ट्रिंग क्या होता है? कलेक्टिव नाउन। आउल्स, पार्लियामेंट ऑफ आउल्स। ठीक, सो दिस इज योर कलेक्टिव नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? बिफोर रीडिंग दिस लाइन बहुत ध्यान से सुनो। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अभी जितनी नाउन्स थी उनको हम देख सकते थे, छू सकते थे, है ना, वहाँ पर जा सकते थे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन के नेम होते हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते, जिनको हम देख नहीं सकते, जिनको हम सिर्फ और सिर्फ फील कर सकते हैं। ठीक है, एहसास कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नाउ लेट्स रीड। Nouns that name ideas, experiences, thoughts, qualities and feelings are called abstract noun. Let's read the example. Example के थ्रू हम लोग समझेंगे, ठीक है। Read these words. Beauty. अब beauty का मतलब क्या होता है? सौंदर्य, ठीक है। अब क्या आप ब्यूटी को टच कर सकते हो? नहीं टच कर सकते हो, है ना। लाइकवाइज जेलसी, जेलसी मतलब किसी से जलना। तो आप जेलसी एक फीलिंग है ना, आप इसको टच नहीं कर सकते हो ना, आप इसको देख सकते हो, आप सिर्फ इसे फील कर सकते हो। ठीक। हेट, नाउ हेट क्या है? हेट को भी आप टच नहीं कर सकते हो ना देख सकते हो, सिर्फ यू कैन फील। तो ये क्या है? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लाइकवाइज जॉय, जॉय को भी आप सिर्फ फील कर सकते हो, है ना, एक्सपीरियंस कर सकते हो। आप जॉय को देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, सो इट इज़ योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फियर, आपको सिर्फ डर होता है किसी चीज़ का, आप डर को देख नहीं सकते हो, छू नहीं सकते हो, ठीक है। प्लेजर, लिबर्टी, पेन, कंफर्ट, ट्रस्ट, ये सब क्या है? ये सब फीलिंग है, ये सब थॉट्स या एक्सपीरियंसेस हैं। आप इनको सिर्फ और सिर्फ एहसास कर सकते हो। यू कैन टच इट लाइक अदर नाउन्स। जैसे आप गर्ल, बॉय और बॉल, टेबल, चेयर, पर्सन को छू सकते हो, देख सकते हो, है ना। लखनऊ में आ सकते हो, लखनऊ से कहीं और जा सकते हो, लाइक दिल्ली, रेस्टोरेंट, होटल्स, यहाँ पे आप जा सकते हो। बट एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आप सिर्फ फील कर सकते हो, लाइक खुशी हो गई आपकी, है ना। जॉय, जेलसी, हेट्रेड, ये सब क्या है? ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फाइन। So this is all for today class. Tomorrow we'll do the exercise based on your common noun, proper noun, collective noun and abstract noun. तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना because tomorrow we'll do the exercises based on the types of noun. Fine. Thank you class. This is all for today.